सोनल बेन, कैमरा खोल सकते हो आप? शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। कैमरा खोलोगे तो मुझे चेहरा दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने इंद्रिय लेसन पर चर्चा करी थी और वो पूर्ण हुआ था। आज उसका रिवीजन करके भक्ष अभक्ष लेसन शुरू करे सदाचार का। उसके पहले कल हमारा एक पर्व है। कौन सा पर्व है, कौन बताएगा? कल, श्रुत पंचमी। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है ना, श्रुत पंचमी। श्रुत का मतलब होता है जिनवाणी, शास्त्र, हम्म। है ना, ज्ञान। और पांचम के दिन इसका पूर्णता हुई थी, पूजा हुई थी, इसलिए पंचमी है ना। जेठ सुद पंचमी, श्रुत पंचमी कही जाती है। और गुजराती के हिसाब से जेठ सुद पंचमी। हिंदी प्रांत के हिसाब से अलग हो सकता है, देख लेना। हाँ। आज थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी हम करेंगे, है ना। तो वैसे तो स्टोरी सबको पता है, शॉर्ट में स्टोरी भी बता दूंगी मैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनकी पूरी दिव्य ध्वनि को झेलने वाले, अपने बुद्धि में पूर्णता स्मरण रखने वाले गौतम स्वामी गणधर देव, जो चार ज्ञान के धनी, और उसको परंपरा से 685 साल तक लगभग केवली हुए, यानी तीन अरिहंत हुए। एक तो गौतम स्वामी जो गणधर थे, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये तीनों अनुबद्ध केवली भी कहे जाते हैं। अनुबद्ध यानी जिस दिन महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, उसी शाम को गौतम स्वामी, महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ सुबह में दिवाली के दिन, और उसी शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। यानी दिव्य ध्वनि रुकी नहीं। रुकी नहीं, है ना, वो चलती रही। हाँ, जिस दिन गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ, उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान। और जिस दिन सुधर्माचार्य का निर्वाण हुआ, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो यहाँ तक तीन केवली हुए, तब तक तो दिव्य ध्वनि पूरी थी। उसके बाद पांच श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली यानी पूरी द्वादशांग, 12 अंग वाली टोटल दिव्य ध्वनि को जानने वाले, ऐसे पांच हुए। और उसमें अंतिम थे भद्रबाहु स्वामी, जो हम अकाल की स्टोरी, श्वेतांबर वगैरह की भाइयों के दो भाग शुरू हुए, वो स्टोरी देखते हैं ना, वो थे भद्रबाहु स्वामी, जो अंतिम श्रुत केवली थे। उसके बाद दिव्य ध्वनि कम होते 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 कुछ अंश में बची, किसी आचार्य को कुछ अंग पता है, किसी को कोई अंग पता है, ऐसे चलती रही। फिर आचार्य धरसेन स्वामी, जिनको कुछ अंग और कुछ पूर्व का ज्ञान था, 12वें अंग के कुछ पूर्व का ज्ञान था। और उनको ये बहुत विकल्प रहा कि देखो, महावीर स्वामी से यहाँ तक नष्ट होते होते दिव्य ध्वनि का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बचा है, अगर वो सुरक्षित नहीं किया जाए तो आगे आने वाले जीवों का कल्याण कैसे होगा, है ना। तो देखो, ये एक विकल्प उनको अगर नहीं आया होता तो आज हमारे पास दिव्य ध्वनि नहीं होती, है ना, एक बात। दूसरी बात, हमें ये त्योहार, बड़े बड़े त्योहार, अभी मैं पूछती ना सबसे पहले कि कौन सा त्योहार जैनियों का सबसे बड़ा होता है ना। तो देखो, पर्युषण पर्व तो एक अलग ही पर्व है ना। तो वो तो संयम का पर्व है, उसको तो एक तरफ रखें। लेकिन हम कह सकते हैं दिवाली, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, है ना। तो सुनो, देखो, दिवाली बड़ा पर्व कहते हैं हम,
क्योंकि उससे बहुत सारी बातें और भी जुड़ गई, हिंदुओं ने भी जोड़ दी अलग अलग बातें। लेकिन देखा जाए तो वो तो एक एक प्रकार से दुख की भी घटना है, क्योंकि महावीर स्वामी निर्वाण पधारे, यानी हमारे जो उस समय के लोग थे उनको तो भगवान का वीरा आया, भगवान साक्षात विराजमान थे, वो चले गए, है ना। देखो, आनंद सुख का कारण तो भगवान के लिए था, वो अरिहंत से सिद्ध हो गए। लेकिन लोगों के लिए तो दिव्य ध्वनि रुक गई, साक्षात भगवान के दर्शन समो शरण से होते थे, वो रुक गए। तो उनके लिए तो दुख का कारण बना था, है ना। तो ये तो सुख और दुख मिश्रित प्रसंग है। और देखो, कोई कहे महावीर जयंती, देखो महावीर जयंती से महावीर भगवान का जन्म तो हुआ, लेकिन तत्काल कोई दिव्य ध्वनि नहीं मिली थी, एक बात। तो कोई कहे उनको जब केवल ज्ञान हुआ, है ना, महावीर बने, अरिहंत बने, जब तीर्थंकर का समोशरण, तब बड़ा पर्व मान लो, है ना। तो देखो, वो पर्व से भी लोगों को दिव्य ध्वनि तो मिली, है ना। लेकिन जो समोशरण में जाते थे और बैठते थे, उनको सुनने के लिए मिलता था। और फिर जब महावीर चले गए, तब तो वो रुक गए, है ना। कुछ सालों, 30 साल तक चली उनकी दिव्य ध्वनि, और वो भी कुछ समय के लिए, कोई कोई क्षेत्रों में, जहां लोग जाओगे समोशरण में जाएंगे तो सुनेंगे, है ना। लेकिन ये जो श्रुत पंचमी का दिन हम मना रहे हैं, क्या हुआ था कि इस दिन ग्रंथ को लिखने, सबसे पहला ग्रंथ लिपिबद्ध किया गया, है ना। अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो हम कर सकते हैं, हमारे पास महावीर का कितने शब्द बचे होते, है ना। कोई कोई किसी भी प्रकार का पाप पुण्य का डिफरेंस, धर्म क्या है, वितरागता क्या है, पंचपरमेष्टि, कुछ भी नहीं सुरक्षित रहता, है ना। तो ये सबसे बड़ा पर्व हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जैन धर्म जिंदा रहा, है ना। आज तक हमें जो भी मिला है, ये जिनवाणी सुरक्षित है तो मिली है ना। नहीं तो फिर दिव्य ध्वनि नष्ट हो जाती। इसीलिए ये जो विकल्प दर्शन स्वामी को आया था, वो विकल्प वास्तव में बहुत ही कार्यकारी था, मतलब हमारे लिए बहुत कल्याण का विकल्प था, है ना, विश्व का सबसे अच्छा विकल्प। तो उनको ये विकल्प आया, तो उस समय अ, हमारे पुण्य के उदय से उस समय एक घटना ऐसी थी कि आंध्र प्रदेश में मुनि राजों का पंचवर्षीय सम्मेलन हो रहा था। जब धरसेन स्वामी को ये पता चला, तो उन्होंने वहां किसी श्रावक को भेजकर या किसी तरीके से पत्र द्वारा ये कहलवाया कि उस सम्मेलन में पूरे देश के मुनिराज सम्मिलित होते हैं। तो उस सम्मेलन से जो सबसे अच्छे ज्ञानी, विनयी, संयमी, तपस्वी मुनिराज हो, ऐसे दो मुनिराज मेरे पास भेजे जाए। पूरी बात रखी उन्होंने कि मुझे श्रुत की लिपिबद्ध करवाना है। तो सोचो कि पहले तो उनको विकल्प आया, तो कर्नाटक तक उस समय थोड़ी गाड़ियां थी, कैसे वो संदेशा पहुंचा होगा, कोई व्यक्ति गया, कितनी परेशानियों के बीच गया होगा। उसके बाद वहां से दो मुनिराज निकले विहार करते करते, क्योंकि कहाँ पहुंचना था, तो धरसेन आचार्य थे गिरनार की चंद्र गुफा में, वो वहां विराजमान थे। तो गिरनार तक पहुंचना था, तो दक्षिण से, आंध्र प्रदेश से निकल कर यहाँ तक विहार कर कर आए। यहाँ भरसेन आचार्य की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, है ना, कभी भी समाधि हो जाए। तो इसी परिस्थिति में वो मुनिराज आए, और जब आने वाले थे, तो अगली रात्रि में धरसेन स्वामी को एक स्वप्न आया कि दो कर्मठ, बलिष्ठ, सुंदर बैल आकर मेरी प्रदक्षिणा, बैल जो है ना, वो एक उत्तमता की निशानी कही जाती है। जैसे माता को 16 स्वप्न आए, तो उसमें भी बैल है ना, तो ये तीर्थंकर का सूचन देते हैं बैल। तो ये ऐसे ही ये दो बैल आकर मेरी 3 प्रदक्षिणा करके बैठे, ऐसा एक स्वप्न आया। उन्होंने उनको आंख खोलते ही श्रुत देव को नमस्कार करके समाधि सामायिक की मुद्रा में बैठ गए, और आंख खोली तो सामने दो मुनिराज उनको नमस्कार करते हुए दिखे। दो मुनिराज ने नमस्कार किए, आशीर्वाद देकर आचार्य श्री ने उनको 6 दिन के उपवास बताकर, प्रतिज्ञा दिलाकर, दो मंत्र दिए दोनों मुनिराजों को। और ये कहा कि इस मंत्र को साधो 6 दिन तक।
दोनों मुनिराज ज्ञानी थे। दोनों मुनिराज अलग बैठ के एक साथ मंत्र की साधना करने लगे। लेकिन आचार्य श्री ने एक मंत्र में एक अक्षर की कमी थी और एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था, ऐसा जानबूझकर दिया था। जब दोनों मुनिराज ने ये मंत्रों की साधना करी तो दो देवियां प्रकट हुई। उनको उन्होंने देखा कि एक देवी के दांत थोड़े बड़े यानी बरोबर नहीं है, आगे निकले हुए, और एक देवी की आंख कानी है। दोनों समझ गए कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ी मंत्र में है। तो उन्होंने मंत्र को देखा फिर से, और दोनों ने एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा लगा उसको निकाल दिया, और दूसरे मंत्र में एक अक्षर कम था, वहां क्या आएगा वो बरोबर रख दिया। ऐसा उनका स्वयं का विवेक। और बाद में उन्होंने साधना करी तो दो सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हुई। उनको नमस्कार करके वो चली गई। वो दोनों मुनिराज, ये भूतबली और पुष्पदंत नाम तो उनको बाद में मिले थे। वास्तव में उनके दोनों के नाम थे सुरभि और नरवाहन, है ना। तो ये दो ओरिजिनल नाम थे उनके। और बाद में फिर देवों ने उनकी पूजा करी तो भूतबली नाम पड़ा। और पुष्पदंत, उनके दांत सुंदर हो गए थे। वो देवी ने उनके दांत बिल्कुल बहुत सुंदर बना दिए थे, तो उस हिसाब से लोगों ने उनका नाम पुष्पदंत અવાજ रख કપાય दिया છે. था। तो आज कपाई છે उत्कर्ष जो ना बेटा। હમ. શ્રદ્ધા તારે અવાજ કપાય છે? થોડું આગળ લઈ દે એમને. હા, હવે જો કપાય તો જરા, હે ને? આવે છે? હા બરાબર છે અત્યારે. આવે છે? હા, ઠીક છે, હા। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दो दो मुनिराज आचार्य श्री के पास आकर पूरी बात बताई। तब आचार्य श्री बहुत प्रसन्न हुए। क्यों ऐसा किया उन्होंने? तो उन्होंने ये बची ले लो आगे। उन्होंने बराबर पहले तो परीक्षा करी, क्योंकि इतनी दूर से आए थे मुनिराज, फिर भी उनको 6 दिन के उपवास और ऐसी प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता क्या पड़ी थी। तो आचार्य श्री को ये विकल्प था कि मैं तो इनके साथ हमेशा रहूंगा नहीं, है ना। तो मेरे जाने के बाद मैंने जो पढ़ाया है उसमें कहीं कोई शंका आई, कोई प्रश्न उपस्थित हुए, तो उनमें स्वयं में ऐसा विवेक होना चाहिए कि वो उसका मतलब बरोबर सॉल्यूशन, उसका सही अर्थ निकाल सके, है ना। तो इसलिए ये परीक्षा करके जैसे उन्होंने मंत्र सही किए, ऐसे हर प्रश्न के उत्तर वो खुद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ये समझ में आया। 6 दिन के उपवास करवाए, क्योंकि उनका संयम, उनका चारित्र कितना वृद्धिंगत है, कितना व्यवस्थित है, वो भी जानना जरूरी था। क्योंकि एक दिनों तक उनको आहार नहीं मिले, रह जाए, ऐसा न हो, है ना। तो इसलिए आचार्य देव ने ऐसी परीक्षा करी थी। और उसके बाद वो निर्विकल्प होकर उनको पूरा पढ़ाया। पहले उनके पास जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान दो मुनिराजों को पढ़ाया, है ना। तो सोचो कितनी मेहनत करी है हमारे लिए, है ना। पढ़ाने के बाद अब उनको बरोबर तैयार हो गए। तो अब ये कितना लंबा ज्ञान है, उसको पढ़ाकर दोनों ने अपने ज्ञान में सुरक्षित कर दिया। अभी लिखा नहीं था, इतना समय नहीं था, सिर्फ पढ़ा दिया, है ना। क्योंकि आचार्य श्री की उम्र हो गई थी, तो कभी भी उनकी समाधि हो जाए तो पूरा ज्ञान अधूरा रह जाए। तो पहले दोनों को बरोबर पढ़ा दिया, और उसके बाद उनको बोला कि अब आप तैयार हो गए हो, तो आप लिखने के लिए स्वतंत्रता से विहार करो। दोनों मतलब हो गए, और दोनों ने शायद बांट लिया होगा जो भी ज्ञान, है ना। आवाज कट रही है. पुष्पदंत मुनि राज ने आज कट रही है, हजू आगे ले लो।
फिर से बोल रही हूँ, कहाँ से कटी होगी कि हाँ, दो जो मुनिराज थे, वो उसमें से पहली शुरुआत का जो लिखा हुआ है वो पुष्पदंत मुनिराज का। और फिर बाद में जो पुष्पदंत मुनिराज की उम्र ज्यादा थी, 170 श्लोक ही वो लिख पाए, और बाकी बाद में उनकी भी समाधि हो गई, तो उन्होंने उससे पहले अपना लिखा हुआ ग्रंथ जो पाठ था वो भूतबली मुनिराज के पास भेज दिया था। और उन्होंने जो लिखा था उनको कनेक्ट करके बाकी का पूरा सतखंडागम भूतबली मुनिराज ने लिखा था, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि देखो, और दूसरी बात, ये ग्रंथ लिखना कहाँ कैसे लिखा गया। आज के जैसे पेन और कागज थोड़े थे, और ऐसे बिल्कुल टेबल कुर्सी लेकर बैठ के लिखना था, ऐसा थोड़ा था, है ना। तो वो ताड़ पत्र, वो बिल्कुल मजबूत लकड़े जैसा होता है ना, और उसके ऊपर कांटे से कुतर कुतर कर लिखना, हाथ में लेके लिखना, एक एक अक्षर को बार बार उतरना पड़ता है, मतलब ऐसे बार बार घोंटना पड़ता है कांटे से, तभी वो बरोबर बनेगा, है ना। एक बार में तो बनेगा नहीं। कांटा कितनी बार टूटा होगा, कितनी बार चुभा होगा, हाथ में कितनी बार खून निकला होगा, है ना। और ऐसे लिखते लिखते गर्दन में दुखता होगा, कितनी परेशानियों के बीच में आचार्यों ने हमारे लिए ये सुरक्षा करी, कितनी करुणा थी हमारे लिए। उनको तो करुणा थी, अगर हमें अपने लिए करुणा है तो हमारा कर्तव्य क्या है वो भी हम देखेंगे। तो देखो, ऐसे एक तो ये परंपरा चली, प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है इसे, जिसमें करणान योग के ग्रंथ है ये सठखंडागम। और दूसरा श्रुत स्कंद, इसमें आगम कहा जाता है, और अध्यात्म यानी आत्मा की बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करने की बात जो विधि है मूल, वो कुंद कुंद आचार्य ने दूसरा द्वितीय श्रुत स्कंद कहा जाता है, उसकी रचना उसके कुछ सालों के बाद या उसके पैरेलल लगभग लगभग हुई। ये बात लगभग ईस्वी सन की शुरुआत की बात है ना। तो आज से लगभग 2100 साल पहले, 2000 साल पहले हम देख सकते हैं। तो बात यहाँ थी, हाँ। तो ये परंपरा जब चली, तीन अनुबद्ध केवली हुए, फिर श्रुत केवली हुए पांच। उसमें श्रुत केवली का मतलब ये होता है वो मुनिराज होते हैं। देखो, जो केवली हुए वो अरिहंत होते हैं, ठीक है। तो तीन तो केवली हुए, उसके बाद पांच श्रुत केवली यानी टोटल दिव्य ध्वनि को जानने वाले हुए। और उसके बाद जितने आचार्य होते गए, वो कुछ कुछ पार्ट को कम होता होता, पहले ऐसे थे कि भाई 11 अंक को जानने वाले, फिर 10 अंक को जानने वाले, फिर इसमें कम होते होते अंत में यहाँ तक बचा था। इसकी दो धाराएं शुरू हो गई। एक अध्यात्म कुंद कुंद देव के द्वारा, उनको भी एक पूर्व का ज्ञान था, एक पूर्व के कुछ पाठ का। और दूसरी धारा ये पुष्पदत्त और भूतबली स्वामी के द्वारा प्राप्त हुई हमें, सठखंडागम। तो ये दो धाराएं आज, उसके बाद जितने भी आचार्य और चलती चलती परंपरा, उसी ग्रंथों के आधार से उनकी टीकाएं और उनके उनके द्वारा लिखे ग्रंथों में से ही अन्य ग्रंथ बनते गए। तो लगभग 10वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी तक तो ये चलती रही। उसके बाद मुख्यतः ये धारा संभाली श्रावकों ने, है ना। बनारसी दास जी हो गए, पांडे राजमल जी हो गए, जयचंद जी छाबड़ा साहब हो गए, टोडरमल जी हो गए, दौलत राम जी हो गए, ऐसे अनेक अनेक विद्वान श्रावक हुए जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो प्राकृत और संस्कृत में था, है ना, तो सबकी समझ में आने वाली बात नहीं थी। तो वो हमारी सरल भाषा में धीरे धीरे बदलता गया, और विद्वानों ने भी हमें प्राप्त कराया, जो आज हमारे हाथों में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सब भाषाओं में एक एक बात बहुत सरल करके उपलब्ध है ना। आप मोबाइल खोलो, उसमें चैनल खोलो और आपको हजारों ग्रंथ मिल जाए, ऐसी भी व्यवस्था है। अभी एक और निकला है जिसमें आपको जैन धर्म संबंधी जो भी प्रश्न हो उसके उत्तर पूछो, और एआई से बना है, अभी अभी लॉन्च हुआ, तो उसके उत्तर मिल जाए। तो ऐसे ही प्रवचन आपको, अभी आप अपने घर में बैठे हो और मेरी बात सुन रहे हो, ऐसे अनेकों विद्वानों के प्रवचन मिल जाए। इतना पुण्य जो हमें मिला है, वो पूर्व में इतनी कुछ कार्य, हमने कुछ न कुछ ऐसा उत्कृष्ट पुण्य का कार्य किया होगा जिससे आज हमें ये सब मिला है। लेकिन हम लोग आज अगर इसका लाभ नहीं उठाएंगे
है ना। देखो अब ये भी बात करेंगे, ये श्रुत पंचमी पर्व वास्तव में हमारा सबसे बड़ा पर्व है, उसको मनाए कैसे, है ना। तो कोई कहे कि श्रुत की महिमा करे, श्रुत की पूजा करे, है ना, श्रुत का आदर करे। तो वास्तव में श्रुत की पूजा, श्रुत का आदर, श्रुत की महिमा है क्या, है ना। तो कोई कहेगा फटी हुई जिनवाणी को बरोबर करो, उसको कवर चढ़ाओ, उसको श्रृंगारो, है ना, और उसको मस्तक पर लेकर उसकी पूजा करो। तो देखो ये सब बातें हैं, बहुत स्थूल बातें हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, मान लो आज हमारे पास कुंद कुंद देव या ये भूतमलि पुष्पदन के लिखे ग्रंथ ओरिजिनल होते, हम पढ़ पाते क्या उसे, उसके अर्थ निकाल पाते, है ना। तो हमें क्यों अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी परंपरा से उसको सरल करते करते ज्ञानियों ने हमें बताया है और मार्ग आगे बढ़ाया है ना। तो वास्तव में श्रुति की सुरक्षा करना उसको कपबोर्ड में कवर चढ़ा के रखने के लिए नहीं है। उसकी देखो वो तो है ही, अगर उसको इधर उधर रख के उसका अनादर करोगे तो पाप लगेगा ही, है ना। लेकिन श्रुत को पढ़कर अपने हृदय में उतार कर अपने बच्चों को और आगे आगे की परंपरा को हम प्राप्त कराए, है ना। इसी से हम खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, इसी से इसकी परंपरा चलेगी और जिनवाणी सुरक्षित रहेगी, है ना। देखो सालों पहले कितने ही शत्रुओं ने जैनियों के बहुत सारे ग्रंथ जला दिए। तो जिनवानी नष्ट होने का एक कारण तो ये था, है ना, कि जैनों के माध्यम से उनको जलाया गया, पानी में डुबाया गया, फाड़ा गया, जो भी किया गया, है ना। ताड़ पत्रों से लोगों ने चूल्हे जलाए अपने रोटियां बनाने के लिए, है ना। इतना सारा जिनवानी तो नष्ट हो गई। लेकिन ये कारण तो ऐसा है कि इसमें हमारी कुछ नहीं चल सकती, है ना। लेकिन एक दूसरा कारण ये है कि बहुत सारी जिनवाणी ऐसे नष्ट हुई कि उनके अर्थ किसी को समझ में नहीं आ रहे, वो भाषा समझ में नहीं आ रही है ना। तो अगर आगे अभी जो जो अवेलेबल है, अपने बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे तो भी क्या करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा जरूरी है कि उसको हम समझे और समझाए, अपने हृदय में धारण करें, और जिनवाणी में जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारे, है ना। अगर ये काम नहीं होगा तो ये जिनवाणी की कोई महिमा नहीं कही जाएगी, ये जिनवाणी का आदर नहीं कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा आदर तो यही है कि ग्रंथ को पढ़े और पढ़ा। ठीक है। दूसरी बात, अब जिनवाणी क्या है ना, क्योंकि सामान्यतः क्या लगता है कि जो पूजा भी किताब होती है ना पूजा की, उसको जिनवाणी कहते हैं, है ना। तो देखो जिनेन्द्र देव के वचन को जिनवाणी कहते हैं, तो क्या जिनेन्द्र देव ने अपनी वाणी में अपनी पूजन अपनी स्तुति ऐसे लिखी होगी क्या, है ना। तो देखो उसको जिनवाणी कहो क्योंकि उसमें नमोकार मंत्र आदि है, तो आप कह दो, उसका कोई निषेध नहीं है ना। लेकिन वास्तविक जिनवाणी तो हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे ग्रंथ और उसके बाद श्रावकों के द्वारा लिखे ग्रंथ, जिसमें मोक्ष मार्ग सुरक्षित है ना। हमें अपना कल्याण करना है, तो चार अनुयोगों में जो लिपिबद्ध है, प्रथमान योग, है ना, जो महापुरुषों का चरित्र जिसमें है ना, कर्णान योग जिसमें कर्म पद्धति और तीन योग का स्वरूप बताया है, चरणान योग श्रावक और मुनिराजों का जीवन आचरण कैसा हो उसकी विधि जिसमें बताई है, और द्रव्यान योग आत्मा का स्वरूप क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है, छह द्रव्य सात तत्वों का स्वरूप क्या है, मूल मोक्ष मार्ग, ये द्रव्यान योग है ना। तो ये चार अनुयोगों में जो जिनवाणी, ये अनुयोग वाला लेसन आगे आने वाला है, इसे अभी डिटेल नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये चार अनुयोग में जो बधी हुई है वो वास्तविक जिनवाणी है, और हमें उसको पढ़ना चाहिए। देख अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना बालबोध एक से लेके, को ये समझ में आया होगा कि कुछ लेसन द्रव्यान योग के हैं, जैसे द्रव्य, है ना, ये लेसन द्रव्यान योग का था। आगे आने वाला है इसके नेक्स्ट ही द्रव्य गुण पर्याय, वो भी द्रव्यान योग का। फिर अभी पिछली बार हमने पढ़ा आठ मूल गुण, है ना, तो ये इंद्रिया भी द्रव्यान योग का लेसन था, या इसको कर्णान योग का भी कहते हैं, द्रव्यान योग सामान्यतः। फिर ये आठ मूल गुण है, अभी आज पढ़ने जाएंगे, भक्ष भक्ष है, ये चरणान योग के ग्रंथ है ना। फिर मैंने प्रथमान योग के ग्रंथ छोड़ दिए। प्रथमान योग की जो कथा है, प्रत्येक भाग के पीछे एक एक कथा है ना। भगवान आदिनाथ, भगवान नेमिनाथ, भगवान
महावीर स्वामी, ऐसी उनकी कथा, उनका जीवन बताया है। मैंने वो इसलिए छोड़ दिया कि वो पढ़ के समझ में आ जाए ऐसी है, तो उसकी चर्चा हमने ज्यादा नहीं करी। तो ये प्रथमान योग भी है। करणान योग में कर्म वगैरह आएंगे तो करणान योग भी हमारी समझ में आता जाएगा। जैसे चारों अनुयोगों में ये भाग जो है ना, मैंने रखे हैं अपने ग्रुप में। तो वो जो पढ़े, तो वो मीना बेन को भी पता है और श्रद्धा को भी पता है। तो ये भाग से और आगे जाके छठा वगैरह पढ़े। शुरुआत करे, श्रद्धा मुझे करना चाह रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा, ना तो समय कहीं से भी खींच के निकाल के अपना कल्याण करना है, संसार के लोगों से भाई लगता है सही में। तो ये शुरुआत, उसका उत्तम दिन कल है ना। तो कल से ही उसकी प्रतिज्ञा करके शुरुआत करनी चाहिए। और जब तक आप नियम नहीं लो ना, नियम ले लोगे ना कि आधे घंटे का मेरा स्वाध्याय 15, तो नियम से पलेगा। और नहीं तो फिर आप शुरू नहीं कर पाओगे। तो ये कल का उत्सव हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। स्वाध्याय करने की शुरुआत देखो, आपके ज्ञान चक्षु है ना, ज्ञान एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी एक बार अगर आपको 20% भी समझ में आया ना, तो दूसरी बार पढ़ना 40% समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे ही सुनते हो और समझते हो। आज तो इतने मार्ग उपलब्ध है, आप किसी को भी फोन करके पूछ लो, किसी से चर्चा कर लो। हमारे समय, मेरे समय में तो कुछ नहीं था, यहाँ अंकलेश्वर में तो कोई है ही नहीं जो कुछ बता पाए, है ना। और वहां पर मैं जाती थी, एक ग्रंथ लेके आती थी, अभी दूसरी बार जाऊँ तो दूसरी ग्रंथ, शिविरों के माध्यम में दौड़ दौड़ के जाते थे। आज तो सब कुछ घर पे उपलब्ध है ना। तो ये करो और आत्म कल्याण करो, यही कल के दिन का, कल के पर्व की सार्थकता होगी, है ना? अभी हम अब पिछली कक्षा में जो पढ़े थे वो आज है नहीं। मैं थोड़ा रिवीजन के माध्यम से प्रश्नोत्तर करना चाह रही थी, लेकिन मामी नहीं है, रितु नहीं है, कोई बात नहीं है जो है। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन में अपने शब्दों में ही कह दूं, अगर आपको आता है तो जरूर बोलना, ठीक है। पिछली बार हमने इंद्रिय लेसन देखा था। उसमें प्रश्न था सबसे पहले कि हम जैन किसे कहते हैं, हम जैन कहलाते हैं। मीना बेन को याद है? नहीं हो तो इंद्रियों को कोई बात जीत नहीं। लेना वो इंद्रियों को जीत लेना वो जैन कहते हैं। इंद्रियों को हाँ, जीत लेना उसे जैन कहते हैं। देखो सुनो, जैन, हम जैन कहलाते हैं क्योंकि हम जिनेन्द्र भगवान को मानते हैं। और जिनेन्द्र भगवान जिन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो इंद्रिय पर विजय प्राप्त करी है, ठीक है। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ये इंद्रिया क्या है, जानने में सहायक होते हैं, ठीक है। जानने के लिए जो मददगार होते हैं, ऐसे ये चिन्ह, आंख नाक कान वगैरह, वो इंद्रिया है। तो कितनी होती है? 5 पांच होती है, ठीक है। नाम और भी एक सबको मन। पता है, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। एक इंद्रिय को सिर्फ स्पर्श, हाँ, 2 इंद्रियों को सिर्फ ये 2 रहेगी, 3 इंद्रियों को क्रम से, 4 इंद्रिय। तो इस प्रकार से इंद्रिया, हाँ, मैं मुख्य તમારો અવાજ બહુ જ કપાય છે। में ये समझना है कि ये इंद्रिया ज्ञान, અવાજ કપાય છે તમારો। અવાજ નથી આવતો. हाँ, तो अगर इंद्रिय से ज्ञान होता होता तो क्या होता कि मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आंख नाक कान सब सुरक्षित होने पर भी मुर्दा नहीं जानता, क्योंकि जानने वाला आत्मा वहां से निकल गया है ना। और अगर इंद्रियों से ज्ञान होता होता तो सिद्ध भगवान को एक भी इंद्रिय नहीं है ना, शरीर ही नहीं है।
और पूरा लोकालोक एक साथ जानते हैं, है ना। इसका मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। और एक उदाहरण देखे, स्वप्न में, है ना, आंखें बंद होने पर भी सब कुछ देख लेते हैं हम, है ना, पूरी दुनिया दिखाई देती है स्वप्न में। आंखें तो बंद थी, तो किसने जाना ये सब? कि ज्ञान उस समय भी ज्ञान की। जागृत। हाँ, तो ज्ञान से जानना होता है, इंद्रियों से नहीं। इंद्रिया तो कमजोरी की निशानी है, जिनका ज्ञान कमजोर है उनको इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, किसी को ये प्रश्न हो सकता है, कुछ भी हो लेकिन इंद्रिय पर विजय क्या प्राप्त करना, क्योंकि इंद्रिया तो हमें मदद करती है। तो उसका आंसर ये है कि इंद्रिया मिली थी ज्ञान करने के लिए, लेकिन हम उसमें उलझकर पांच इंद्रिय के विषय भोगों में डूब जाते हैं। तो एक तो ये बराबर। बड़ा नुकसान होता है। दूसरा, इंद्रिय के माध्यम से हम जानते क्या है? पुद्गल को, है ना, क्योंकि स्पर्श रस बिल्कुल। गंध वर्ण हमने 6 द्रव्य सीखे थे। तो पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है अपशब्द, है ना, जो सुगंध जिसमें से खुशबू आती है, वो सब पुद्गल द्रव्य है। और इंद्रिया पुद्गल को दिखाती है, आत्मा को बताने के लिए समर्थ नहीं है। और हमारा कल्याण निमित्त है। पुद्गल को देखने से नहीं होने वाला, अपने आप को जानने से होगा, है ना। इसलिए इंद्रियों का आवश्यकता कितनी रही, है ना। तो ये हमें इंद्रिय ज्ञान की ओर, फिर भी जब तक ये शरीर है, हम जब तक संसार में है, तब तक इंद्रियों की सहायता लेनी है, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं, है ना। ये सब बातें हमने 5 मिनट में रिवीजन में पूरी कक्षा पिछली बार की देख ली। तो आज की कक्षा, और थोड़ा समय है, शुरू सिर्फ करते हैं, फिर अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज का लेसन है, उसका नाम वैसे सदाचार, लेकिन सदाचार में वक्ष अवक्ष विचार है ना। वक्ष क्या है और अवक्ष क्या है? तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये वक्ष का मतलब क्या होता है? तो जो खाने लायक है, ग्रहण करने लायक है, उसे भक्ष्य कहते हैं। और जो खाने लायक नहीं है, उसे अपक्ष कहते हैं। वो बहुत पक्ष। सिंपल है। हम भक्ष शब्द से परिचित है, भक्षण करना ऐसा शब्द भी हमने सुना होगा, है ना। हम्म, तो जो खाने लायक नहीं है वो अपक्ष है, और जो खाने लायक है उसे पक्ष। भक्ष कहते हैं। अब प्रश्न ही होता है कि अगर जो खाने लायक नहीं है, ऐसी चीजों का हम भक्षण कर ले, खा ले, तो उसमें दिक्कत क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग, खासकर अन्यमती, कोई जैनी में भी ऐसा बोलता हो तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अन्यमती ये कहते हैं कि देखो, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, वो सबके लिए सब कुछ खाने के लिए बनाया है, कुछ भी खाओ, उसमें कुछ नहीं, नहीं तो बनाया ही क्यों? हमारे लिए तो बनाया है ना। तो उससे तो पहले मैं ये कहूंगी कि अगर सब कुछ सबके लिए बनाया है खाने के लिए, तो तू किसी और को, नॉनवेज वगैरह खाने वाले ये तर्क देते हैं, किसी और को मार के खा सकता है, तो तुझे कोई और मार के खा जाएगा, फिर तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। शेर अगर आके तुझे मार ले, तुझे खा जाए, तो वो सही है, गलत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर तो हमें सही नहीं लगता, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ सबके लिए खाने के लिए बनाया है, एक गलत है। अभक्ष खाने से तकलीफ क्या होगी? तो अभक्ष खाने से हिंसा के कारण पाप बंध तो होगा ही, लेकिन उसका मतलब एक पाप बंध के कारण उसका पतन होता जाएगा। पतन का मतलब क्या? कि अभी उत्कृष्ट ऊंची पर्याय, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, तो वो तिर्यंच में उससे पतन होके नरक में, और उससे भी आगे पतन होके एक इंद्रिय दो इंद्रिय में ये जीव चला जाएगा, है ना। और एक इंद्रिय में जाएगा तो अनंत काल तक बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये उसका पतन है। कि अभक्ष खाने का फल क्या है? कि थोड़ा अभक्ष खाया तो तिर्यंच गति में, उससे ज्यादा अभक्ष खाया तो नरक में, और उससे कुछ और ज्यादा किया तो एक इंद्रिय तक में वो चला जाएगा। तो ये पतन अभक्ष खाने का कारण बनता है ना। अब अभक्ष कितने होते हैं? तो वैसे तो अभक्ष अनंत प्रकार के हैं, जो नहीं खाने लायक पदार्थ है ना। लेकिन कंदमूल में कोटा ली। कंदमूल भी आ जाएगा। आचार्य देवों ने हम्म, 5 नाम से उसको बताया है। मैं अभी 5 नाम आपको याद करा रही हूँ, बोल रही हूँ। और ये पीडीएफ मैंने रखी है, ये किताब वाली। तो इसमें से ऐसे चित्र वाला आपको मिल जाएगा अपने ग्रुप पे, है ना? और एक बिना चित्र की भी एक सिंपल बालबोध की भी रखी हुई है, वो भी आप सीधा लेसन उसमें पढ़ सकते हो। ये दोनों ही मैंने ग्रुप पे रखा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा आगे आगे जाके, ठीक है। हाँ या फिर हाँ। अपने पास वो सेव कर लीजिए, ठीक है।
तो देखो ये 5 नाम है, उसमें सबसे पहला नाम है त्रसघात। फिर दूसरा नाम है बहुघात। घात यानी जिसमें मरण होता है, तो त्रस अच्छा। जीवों का जिसमें मरण होता है त्रसघात। फिर बहुघात, जिसमें अनंत जीवों का मरण होता है उसे कहते हैं बहुघात। ठीक है। हाँ। फिर तीसरा है अनिष्टकारक, नशाकारक और अनुपसेव्य। है ना। नशाकारक तो समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है, जिससे नशा हो, विवेक खत्म हो जाए, ऐसे शराब आदि, वो नशाकारक है। और अनिष्टकारक और अनुपसेव्य, एक जो थोड़े कठिन पड़ सकते हैं, लेकिन देखो अनिष्ट होना, है ना, हमारा बुरा होना, अनिष्ट मतलब जिससे हमारा बुरा हो, वो नहीं खाना चाहिए। उस अभक्ष को अनिष्ट कारक कहते हैं। उसको देखेंगे हम, अनिष्ट कारक में क्या क्या आता है। अनिष्ट कारक अभक्ष ऐसा है कि वो शुद्ध है, उसमें हिंसा नहीं है, और फिर भी हमारा बुरा हो रहा है, तो वो क्या क्या है वो भी हम तो डॉक्टर देखेंगे। ने हमें और बताया एक, है कि ये आपके लिए हाँ हानिकारक है, आप खाओगे तो बीमार पड़ोगे, और वही चीज हम खाते हैं तो वो अनिष्टकारक में आता है। हाँ, बिल्कुल सिंपल, डायबिटीज वाला शक्कर खाए, है ना, तो ये शक्कर शुद्ध है, दूसरा व्यक्ति खा सकता है, उसके लिए वो कोई अभक्ष नहीं है। लेकिन डायबिटीज वाले के लिए शक्कर अभक्ष हो जाता है। तो अच्छा। इसके क्या अभक्षता, क्या नुकसान, वो सब हम डिटेल में अगली कक्षा में देखेंगे, अभी तो सिर्फ नाम याद कर रहे हैं। और है अनूप सेव्य, है ना, वो भी आपको पता होगा। मल मूत्र लार आदि जो खाने में आता है दवाई के तौर पर वगैरह वगैरह, उसमें भी हम थोड़ा डिटेल देखेंगे, तो उसको अनूप सेव्य कहते हैं, है ना। तो ऐसे 5 प्रकार के हो गए, त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्टकारक, है ना। तो अनुपसेव्य अनिष्टकारक दो अ है, एक नशाकारक तो बहुत सरल है, और त्रसघात और बहुघात, मतलब ये नाम आपको याद हो जाएंगे, है ना। उससे हमारा क्या नुकसान है, उसमें कैसा पाप लगता है, उसकी चर्चा समय होने को आया है, मेरे ख्याल से कभी भी कष्ट हम कट हो सकते हैं, तो हम जिनवानी स्तुति करके अगला लेसन हम इसको डिटेल करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं आप सबको यूट्यूब पर भी सुनने वाले को होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि अगली कक्षा के बाद, अगली कक्षा में ही शायद शुरू हो जाए द्रव्य गुण पर्याय। सबसे बहुत काम का लेसन है द्रव्य गुण पर्याय, है ना। तो एक तो आप सब झूम पर जुड़ पाओ तो जुड़ना एक बात, लेकिन दूसरी बात, आगे का जो द्रव्य लेसन चला है उसको थोड़ा सा समझ लेना, याद कर लेना, है ना, ताकि आपको द्रव्य गुण पर्याय समझने में सरलता रहे, है ना। अगली कक्षा तो कल ही है ना, तो देख पाओ तो देख लेना। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।